नाउ टू फाइंड द लेंथ एंड द इक्वेशन ऑफ ए एक्सिस ऑफ ए कोनिक ए एक्स स्क्वायर 2hxy by square equal to 1 whose center is C at origin and also find the eccentricity of the conic। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ए कोनिक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या है, कल बताई थी, जो आपके पास ए एक्स स्क्वायर 2hxy by square इक्वल टू 1। इस कोनिक का और सर्कल का सेंटर सेम हो तो आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। कोनिक है आपके पास और ये सर्कल, मीनिंग कोनिक का और आपके पास सर्कल का सेम सेंटर है। इसका मीनिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस क्या मीनिंग है कि कोनिक और सर्कल दोनों इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे, पी पे, पी डैश पे, क्यू डैश के ऊपर। ठीक है, वो ऐसे भी कर सकते हैं और आपके पास ये कोनिक की इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, बट सेंटर दोनों का क्या है आपके पास सेम है। ठीक है, ऐसे भी आ सकती है फॉर्म, ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जो आपके पास ये डायामीटर है दोनों साइड के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इधर भी और इधर भी सेम रहेगा आपके पास। तो ये क्या कहता है कि कोनिक 1 एंड द सर्कल 2 इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट वेयर PCS और QCQ डैश आर द डायामीटर ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वली इंक्लाइड टू द कोनिक। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आर स्क्वायर से इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये 1 के इक्वल आपके पास, और डिवाइड कर लोगे तो 1 के इक्वल क्या वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये 1 की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो तो आपके पास पूरी कोनिक की इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड डिग्री के अंदर आ गई, होमोजीनियस इक्वेशन आ गई। इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म इकट्ठी कर लो, वाई स्क्वायर की टर्म इकट्ठी कर लो और आपके पास 2hxy की टर्म इकट्ठी कर लो। तो जो ये इक्वेशन 3 है, कैसी इक्वेशन है, सारी की सेकंड डिग्री आपके पास है। तो इक्वेशन 3 इज ए होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री 2, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हमने पढ़ रखा है कि सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग 1 and 2। कैसे बनी हुई है, दीज टू लाइन विल कोइंसाइड इफ द सर्कल टच द कोनिक एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स एक्सिस। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आइदर द सेमी एक्सिस ऑफ द कोनिक। जो आपके सर्कल की रेडियस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, या तो सेमी एक्सिस ऑफ द कोनिक के इक्वल होएगी, ठीक है, या आपके पास कोइंसाइड करेगी। यदि आपके पास दीज टू लाइन विल कोइंसाइड, ये दोनों लाइन सेम हो जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, सर्कल टच द कोनिक। क्यों, आपका सर्कल जब ये दोनों सेम हो जाएंगी तो ये सर्कल कोनिक को टच कर जाएगा आपके पास। ठीक है, कहाँ पे, एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द एक्सिस, एक्सिस की ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, या तो इधर टच करेगा या फिर आपके वाई एक्सिस के इधर टच करेगा। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे टच करेगा। तो आपके पास जो लेंथ निकालनी है, ज़्यादातर इस आर्टिकल का यूज़ सिर्फ लेंथ निकालने के लिए यूज़ होता है, एग्जाम में नहीं आता। तो करेगी तो क्या आ जाएगी आपके पास, दीज टू लाइन कोइंसाइड। आपके पास वो लाइन कोइंसाइड है तो हमारा मेथड होता है कि सेम रूट आएंगे, सेम रूट आएंगे तो बी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है आपके पास, ए बी माइनस एच स्क्वेयर। लाइन्स कोइंसाइड का फॉर्मूला क्या आता है आपके पास, ए बी माइनस एच स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो ए बी माइनस एच स्क्वेयर जो वैल्यू है पुट कर दी, इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो खोल दिए, आर में 4 डिग्री इक्वेशन आ गई आपके पास। इसका मीनिंग आर में 4 डिग्री इक्वेशन है तो आर स्क्वेयर टाइप के 2 रूट बनेंगे इसके। ठीक है, फर्स्ट वाले रूट का नाम तो क्या ले दिया हमने, R1 स्क्वेयर, दूसरा क्या ले लिया, R2 स्क्वेयर। जो R1 स्क्वेयर और R2 स्क्वेयर विच डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर डिटरमाइन करने के लिए यूज करेंगे हम। केस 1 ले लिया, यदि R1 स्क्वेयर और R2 स्क्वेयर बोथ आर पॉजिटिव, दोनों वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो जो आपकी इक्वेशन है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। एक दूसरे से कोई तो बड़ी लेनी पड़ेगी, मान लिया R1 स्क्वेयर ग्रेटर R2 स्क्वेयर, तो मेजर इलिप्स के अंदर मेजर और माइनर एक्सिस होती है आपके पास। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आ जाएगा, 2R1, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या आ जाएगी, 2R2 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा केस क्या ले लिया, व्हेन R1 स्क्वेयर इज पॉजिटिव और R2 स्क्वेयर इज नेगेटिव। तो इस केस में कोनिक किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला का रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2R1 आ जाएगी, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2 अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस R2 स्क्वायर आ जाएगी। फिर क्या कहता है कि टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ ए कोनिक, दोनों केस ले लिए, इलिप्स की भी और हाइपरबोला की भी, दोनों केस आपके पास।
ठीक है। तो इलिप्स का केस ये है और हाइपरबोला का केस ये होता है आपके पास। तो ये कंडीशन r2² इज इक्वल टू r1² इंटू 1 माइनस e², ये इससे डिवाइड कर देंगे 1 माइनस e² क्या आ जाएगा 1 माइनस r2² अपॉन r1², और इससे एलसीएम ले लिया हमने, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ r1² माइनस r2² अपॉन r1, और इधर e की वैल्यू क्या आ जाएगी r1² माइनस r2² अपॉन r1। सो दोनों केस में सेम आएगी आपके पास, ठीक है। फिर रहती किस चीज़ की है, इक्वेशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिज। एक्सिज की इक्वेशन क्या होगी, जो आपके पास इक्वेशन आई थी, जनरल फॉर्म आई थी, स्टार्टिंग वाली फॉर्म थी ना, उस इक्वेशन को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो a माइनस 1/r² से। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी इक्वेशन थी आपके पास, ये वाली थी, देखो ये वाली थर्ड इक्वेशन आई थी, ठीक है ना, ये वाली थी। इसको क्या करो, a माइनस 1/r² से पूरी को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ निकालने के लिए यूज कर रहे हैं हम इसका, ठीक है। तो a माइनस 1/r² से पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये फॉर्म बन गया आपके पास, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2h a माइनस 1/r² xy h² y² इक्वल टू 0 आपके पास ये फॉर्म आ गई, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास, इसको इसने सोल्व कर लिया, देखो पूरी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो होल स्क्वायर 2h ये बाहर कर ली इंटू xy प्लस ये जो वैल्यू है किसके इक्वल पुट कर देंगे, a माइनस 1/r² b माइनस 1/r²। देखो यहाँ से आपके पास ये वाली इक्वेशन है, इससे किसके इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू, h² के इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे, इस वैल्यू की जगह h² रिप्लेस हो गया, तो ये क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, a माइनस 1/r² इंटू एक्स प्लस एच वाई का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0। तो a माइनस 1/r² इंटू एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 5 है, किसको रिप्रेजेंट कर देगी, गिव्स द इक्वेशन ऑफ एक्सिज। ये एक्सिज की इक्वेशन निकालने के लिए यूज करेंगे। यदि इसमें r की जगह r1² पुट कर देंगे, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी एक्सिज की, दूसरी क्या आ जाएगी, r की जगह r2² पुट कर देंगे, तो दो इक्वेशन निकलती है एक्सिज की, दोनों इक्वेशन आ जाएंगी आपके पास। कैसी फॉर्म होगी, a माइनस 1/r1² एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू 0, a माइनस 1/r2² इंटू एक्स प्लस एच वाई 0। नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड द फोकस ऑफ ए कोनिक। केस 1 व्हेन द कोनिक इज एन इलिप्स। फर्स्ट केस क्या ले लिया, कोनिक क्या है, इलिप्स है। तो आपके पास r1 और r2 क्या निकाली थी, r द लेंथ ऑफ सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ निकली थी आपके पास, ठीक है। तो देन द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या थी आपके पास, a माइनस 1/r1² एक्स प्लस एच वाई। तो आपके पास ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, लेंथ मेजर और माइनर की जो मान रखी वो पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन मेजर एक्सिस की हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया कि ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये क्या ले लिया, एस और एस डैश दो पॉइंट ले लिए, बी द फोकस ऑन द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के फोकस मान लिए हमने, ठीक है। और एंगल क्या बना रही है, थीटा एंगल है किसके साथ, मेजर एक्सिस के साथ, मीनिंग ये लंबी वाली इलिप्स इस साइड लंबा है आपके पास, ठीक है। तो ये एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है किसके साथ, मेजर एक्सिस के साथ। क्या कहता है कि बट फोकी आर द पॉइंट ऑन द मेजर एक्सिस एट ए डिस्टेंस ER1। जो फोकस होगा ना, ठीक है, वो कितने डिस्टेंस पे होता है आपके पास, ER1 डिस्टेंस की दूरी पे मिलेगा आपके पास, किससे, फ्रॉम द सेंटर ऑन आइदर साइड ऑफ इट, सेंटर से उसकी दूसरी साइड। तो इसने क्या ले लिया, लेट एक्स डैश वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट ले लिए हमने, ठीक है, ये फोकस आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए। तो ये एक ट्रायंगल बन गया आपके पास, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल CAS। तो कोस थीटा किसके इक्वल होएगा, CA अपॉन CS के इक्वल हो जाएगा, और साइन थीटा AS अपॉन CS के इक्वल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो CA क्या है आपके पास, CA ये वाली जो लेंथ होगी ER1 बता रखी ना, बट द फोकी आर द पॉइंट ऑन द मेजर एक्सिस एट ए डिस्टेंस ER1 फ्रॉम द सेंटर। ये कितनी डिस्टेंस पे, सेंटर से ER1 डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस तो क्या है आपके पास, ER1 आपके पास, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, एक्स डैश आ जाएगी आपके पास, एक्स डैश
अपॉन सी ए। सी ए क्या है आपके पास, सी ए ये एक्स डैश है, ठीक है। अपॉन में क्या है आपके पास, सी एस ये क्या हो जाएगी आपके पास ER1, ठीक है। सेम ये एक्स की एक्स डैश है तो इधर ऊपर कितनी है वाई डैश गई हुई है, तो वाई डैश अपॉन ER1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, तो एक्स डैश की जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई आपके पास एक्स डैश की वैल्यू ER1 कोस थीटा, वाई डैश क्या आ गया ER1 साइन थीटा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या आ गए 0 ± ER1 कोस थीटा, कोमा 0 ± ER1 साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास ER1 ई की वैल्यू क्या है R1 स्क्वेयर माइनस R2 स्क्वेयर अपॉन R1 इंटू R1, तो ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो ई की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आर क्या बनेंगे प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वेयर माइनस R2 स्क्वेयर कोस थीटा प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वेयर माइनस R2 स्क्वेयर साइन थीटा। दूसरा केस व्हेन द कोनिक इज हाइपरबोला, तो थीटा इंक्लिनेशन किसके साथ बनाएगा, उधर तो मेजर एक्सिस के साथ बना रहा था, इधर ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ बनाएगा। वो पीछे वाला केस ऐसे ही होगा, यूँ ड्राइव करेंगे हम तो आपके पास इधर फोकस के पॉइंट भी क्या आ जाएंगे आपके पास सेम आएंगे प्लस माइनस करके, ठीक है। तो ये नीचे बता भी दिया भी टू फोकी ऑफ द कोनिक आर इलिप्स और हाइपरबोला, दोनों केस के अंदर बता दिया हमने। x1 y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या दे दिया इसने कि टू फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक। केस 1 क्या ले लिया, व्हेन द कोनिक इज एन इलिप्स, तो क्या ले लिया लेट द मेजर एक्सिस मीट द डायरेक्ट्रिक्स m एंड m डैश। जो आपके पास मेजर एक्सिस है वो किस पे मीट करेगी, ये मेजर एक्सिस है आपके पास इलिप्स की, तो m और m डैश पे मीट कर रही है, ठीक है। और ये क्या कर रही है x एक्सिस के साथ मेजर एक्सिस, थीटा बी द इंक्लिनेशन ऑफ, ये मेजर एक्सिस है किसके साथ है टू द x एक्सिस के साथ, ठीक है। R1 और R2 आर स्क्वेयर ऑफ द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। ई की वैल्यू पता हमें R1 स्क्वेयर माइनस R2 स्क्वेयर अपॉन R1, और ये पता है कि जो CM आपके पास इज परपेंडिकुलर है किस पे Z1 के ऊपर आपके पास, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो CM किसके इक्वल आ जाएगा, CM की जो वैल्यू निकाल ली हमने R1 अपॉन ई के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो R1 अपॉन ई की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ई की वैल्यू तो ये है आपके पास एक R1 ही है, तो R1 स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट ऑफ R1 स्क्वेयर माइनस R2 स्क्वेयर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या लगा रखा है यहाँ पे, समझ आया होगा ना आपके पास। CM परपेंडिकुलर है किस पे Z1 पे, CM और ये दोनों किस पे हैं 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, तो स्लोप किसके इक्वल होएगा आपके पास, स्लोप दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होएगा आपके पास, ठीक है। दो लाइन है आपके पास ये, ठीक है। दूसरा क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन ऑफ Z1 इज Z1 जो आपके पास ये इसके साथ 90 पे और ये एंगल इधर क्या आपके पास थीटा है, ये 90 है आपके पास, ये थीटा है, इसको इससे मैच करके हम किसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं Z1 लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x हमें पता है कि इसका इसके साथ जो एंगल इसका इसके साथ प्लस, और जो ये आपके पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होती है लाइन की इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू CM के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। CM की वैल्यू क्या निकाल रखी है R1 स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट ऑफ R1 स्क्वेयर माइनस R2 स्क्वेयर। तो ये क्या आ गई आपके पास जो इक्वेशन आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अदर इक्वेशन Z2 Z3 ले हम तो वो नेगेटिव साइन में आ जाएगी आपके पास। व्हेन द कोनिक इज हाइपरबोला तो भी दोनों केस बनेंगे प्लस माइनस वाले, ठीक है। तो ये ज़्यादा से इतना पूछेंगे नहीं। और दूसरी बात किसकी लेटस रेक्टम की इक्वेशन पूछ ले कोनिक की, क्या हो जाएगी 2R2 स्क्वेयर अपॉन R1 स्क्वेयर। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ, क्या कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द एक्सिस एसेंट्रिसिटी एंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ ए कोनिक, ठीक है। सारी चीज़ें पूछ ली, कोनिक दे दिया आपको, ठीक है। कंपेयर कर लिया हमने, पहले तो क्या निकालें सेंटर निकाल लो। सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्टिव x विद रिस्पेक्टिव y, तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम सोल्व कर लेंगे।
देखो सोल्व कर लिया हमने, ये सेंटर के पॉइंट आ गए। फिर क्या करते हैं, कोनिक को, इक्वेशन ऑफ ए कोनिक रेफर टू द सेंटर एट ओरिजिन क्या बनती है, 5x² 6xy प्लस 5y² प्लस c1 इक्वल टू 0। और c1 की वैल्यू क्या होती है, gx1 प्लस fy1 प्लस c के इक्वल होती है। x1 y1 क्या है, आपके सेंटर के पॉइंट है। g और f की वैल्यू निकाली, वो पुट कर दी। c1 की वैल्यू क्या आ गई, -12 के इक्वल आ गई, वो रिप्लेस कर दी हमने यहाँ पे। ठीक है, 12 से क्या किया, डिवाइड किया, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दिया। ए की वैल्यू क्या आ गई 5/12, एच की 3/12, बी की 5/12। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस आर गिवन बाय इक्वेशन। लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला था, a माइनस आर स्क्वेयर बी माइनस 1/r² इज इक्वल टू h²। तो ये r की 4 में क्वाड्रेटिक आ गई थी, a b h की वैल्यू पुट कर दी हमने। देखो तो r की 4 में आ गई, तो r² की 2 वैल्यू निकल गई, एक 6 आ गई और एक 3/2 आ गई। एक को हमने क्या नाम दे दिया, r1² के इक्वल, दूसरी r2² के इक्वल। तो r1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √6 के इक्वल आ गई, r2 की वैल्यू √3/2 के इक्वल आ गई। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, 2r1 मीनिंग 2√6 हो जाएगी। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2r2 मीनिंग 2 अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मीनिंग √6 हो जाएगी। असेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, r2² इज इक्वल टू r1² इंटू 1 माइनस e² के इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस e² 1/4 आ गया। तो e² की वैल्यू क्या आ गई 3/4, e की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। तो इक्वेशन रहेगी इलिप्स में मेजर और माइनर एक्सिस की इक्वेशन। मेजर एक्सिस की क्या आ जाएगी, a -1/r1² इंटू एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू 0। a r1 और इन सब की वैल्यू पुट कर दी, x प्लस वाई इक्वल टू 0। और x का पता हमें, x माइनस x1 सेंटर होता है, y माइनस y1, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई, मेजर एक्सिस। सिमिलरली माइनर एक्सिस की इक्वेशन निकाल लेंगे, क्या आ गई x माइनस वाई, और x की जगह x माइनस 1/2, y की जगह y प्लस 3/2 पुट कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या कहता है कि शो दैट द कोनिक रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला एंड फाइंड एसेंट्रिसिटी लेंथ। सेम सारी चीज़ें पूछ ली इसने, ये इक्वेशन दे दिया आपको, चेक कर लिया हाइपरबोला, सेंटर के पॉइंट निकाल लिए हमने। क्या आगे 3 और 4 सेंटर के पॉइंट आ गए। तो इक्वेशन ऑफ ए कोनिक रेफर टू द सेंटर एट ओरिजिन, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। c1 की वैल्यू gx1 fy1 प्लस c x1 y1 क्या सेंटर, ये वैल्यू पुट कर दी। c1 की आ गई -24 पुट करके 24 से डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ से a h और b तीनों की वैल्यू निकल गई। फिर क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस। लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस के लिए फॉर्मूला a -1/r² b -1/r² इज इक्वल टू h² पुट कर दिया सब कुछ हमने। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ गई, r1² 1 आ गया, r2² -24। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो 2r1 मीनिंग 2 हो जाएगी। कंजुगेट एक्सिस क्या होती है, 2 अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ -r2² मीनिंग 4√6 हो जाएगी। e की वैल्यू निकाल ली हमने। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस लिख ली हमने, क्या आ गई, निकाल देंगे वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस की और ये आ जाएगी कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा था उसने, स्लोप फोकस के पॉइंट पूछे थे। स्लोप निकाल लिया किसका, ट्रांसवर्स एक्सिस का -4/3। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल रखते हैं, -4/3। यहाँ से कोस थीटा और साइन थीटा निकाल लेंगे। जब यदि टेंजेंट पता है तो कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट फोकस विद ओरिजिनल एक्सिस के साथ क्या आते हैं, x1 प्लस माइनस, ये वैल्यू बताई थी मैंने, वो पुट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा है। ठीक है, अलग से और कुछ नहीं पूछा है, और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में भी यही है, इसको कर लेना आप।